अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ फर्स्ट विद सैबीस। मीठा खाने के सब लोग बहुत शौकीन होते हैं और यूनिक मीठा तो सभी को पसंद आता है। तो चलें बनाते हैं हम आज मज़ेदार सा खुबानी का मीठा। ये यकीनन आप लोग के घर में बनता होगा, लेकिन आज जो मैं रेसिपी ट्राई कर रही हूँ ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बनता है। इसके लिए मैंने ली है हाफ़ केजी खुबानी ली है। इनको रात में भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएँ, ताकि हमें इसे पीसने में आसानी हो जाए। फिर हमने इन खुबानियों की गुठलियों को निकाल के इसको जग में डाल के पीस लिया था और इसके अंदर जो पानी यूज़ किया था जिसमें हमने खुबानियाँ भिगोई थी। यहाँ आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब ये खुबानियों में अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे खुबानियों को पकाना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए आपने पानी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हम अलग से बाउल में थोड़ा सा दूध डालेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और साथ में डालेंगे इसमें कस्टर्ड पाउडर। मिक़दार मैंने इसमें मेंशन की हुई है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे मिल्क लिया था फ्रेश मिल्क। दैन आफ्टर मैंने बॉईल करने के बाद उसके अंदर ऑलपर्स मिल्क भी ऐड किया था। और यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरीके से घोल लिया है, ताकि जब हम इसे दूध में डालें तो इसमें लम्प्स ना बने। यहाँ फ्रेश मिल्क बॉईल हो चुका है और यहाँ ऑलपर्स मिल्क ऐड हो चुका है इसमें। और अब इसमें हम डाल रहे हैं कस्टर्ड जिस मिल्क में घोला था वो हम इसमें डाल रहे हैं और इसको चलाते जाएंगे, ताकि यहाँ पे दूध में फुटकियाँ ना बने और ना ही इसमें लम्प्स बने, जो कि आपके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट करेंगे। आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है गाढ़े होने तक। और जब ये कस्टर्ड पाउडर डाल के ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है फ्रिज में। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें मैंने चीनी भी ऐड की थी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ। चीनी इसमें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे एप्रिकॉट के जो हमने उसको अभी पकाएंगे एप्रिकॉट को, तो उसमें भी चीनी ऐड होगी, साथ में व्हिपिंग क्रीम में भी चीनी ऐड होगी। और ये जनाब एप्रिकॉट जो है अच्छी तरीके से जूसर में चल चुका है और यहाँ हमने अब जो है एप्रिकॉट को भी पकाना स्टार्ट कर दिया है। ये पकने का टाइम लेता है 20 to 25 मिनट्स, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। और एक तरफ हमने कस्टर्ड को भी ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था, लेकिन फ़्रिज में आपने कस्टर्ड को ऐसी जगह रखना है कि उसमें पानी ना गिरे, क्योंकि जब आप एप्रिकॉट पका के जब उसमें डालेंगे तो पानी छोड़ देगा अगर कस्टर्ड में ऑलरेडी पानी होगा। तो यहाँ कस्टर्ड ठंडा हो रख चुका है और यहाँ हमने इसको डिश आउट करके फिर इसको ठंडा करने को रखेंगे, ताकि हमने असेंबलिंग करनी होगी। तो जब ये कस्टर्ड आपका ठंडा हो जाएगा तो आपने इसमें अच्छे तरीके से, अब असेंबलिंग का टाइम है तो आपने इसको असेंबल करना स्टार्ट कर देना है। पहले आपने कस्टर्ड को डालना है डिश में, उसके बाद उसके ऊपर आपने डालने हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नट्स, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन यहाँ मैंने यूज़ किया था पिस्ता बादाम। जब यहाँ पे पिस्ते और बादाम से अच्छी तरह यहाँ पे गार्निश हो जाएगा, उसके बाद आपने एप्रिकॉट का पेस्ट डालना है। एप्रिकॉट के पेस्ट में भी हमने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी और यहाँ पे एप्रिकॉट को भी ठंडा करके डालना है, ताकि ये जो कस्टर्ड ठंडा हुआ डला हुआ है ये उसके अंदर मिक्स होके अपनी जगह ना छोड़ दे। यहाँ आपने इसको असेंबल करना है और आपने अच्छे तरीके से इसको कस्टर्ड के ऊपर पूरी फुल कवर्ड लेयर लगानी है, लाइक दिस। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, आपने बिल्कुल वैसे ही कस्टर्ड पे लेयर लगानी है एप्रिकॉट की। एप्रिकॉट बिल्कुल मैश्ड नहीं होंगी, इसके अंदर थोड़ी बहुत साबित एप्रिकॉट्स आती हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, आपने इसका मलीदा नहीं बनाना है। यहाँ पे जब एप्रिकॉट की लेयर लग जाएगी तो इसके बाद आपने व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगानी होगी। यहाँ हमने व्हिप करी थी क्रीम, क्योंकि एंड टाइम पे हमारी मशीन जो जवाब दे चुकी थी, तो इसको हमने हाथ से ही व्हिप किया था और इसके अंदर चीनी ऐड की थी। लेकिन व्हिप इतना करना है कि चीनी बिल्कुल घुल जाए। और यहाँ हमने मिल्क पैक क्रीम यूज़ की थी। अगर हो सके तो आप इससे अच्छी कोई क्रीम हो तो वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मिल्क पैक का मेरा एक्सपीरियंस कुछ ख़ास नहीं रहा। ओके, देन आफ्टर आपने जब व्हिपिंग क्रीम की आपने पूरी लेयर लगा लेनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर बाकी बचा हुआ एप्रिकॉट का पेस्ट डालना है। चाहे तो आप उसकी डबल लेयर लगा लें, चाहे तो उसको जैसे चाहे डेकोरेट कर लें। देन आफ्टर आपने क्रीम की आपने उस पर स्पैचुला से आपने क्रीम लगानी है, नट्स डालने हैं एज़ यू विश कि आप जैसे डेकोरेट करना चाहें।
आप डेकोरेट करें और इसको चिल्ड करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। और ये यमी सा टेस्ट अपने मुंह में डालें और ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये मीठा। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।